क्या आपने कभी महसूस किया है कि स्कूल और कॉलेज के बाद दोस्ती अचानक इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगने लगी है? पहले सब कुछ कितना आसान था। हंसना, मिलना, बिना सोचे समझे बातें करना, सीक्रेट्स शेयर करना। और फिर अचानक अडल्ट लाइफ में कदम रखते ही वही दोस्ती जो कभी सरल और मस्ती भरी थी, एक तरह की साइलेंट कंपटीशन, कंपैरिजन और सोशल पॉलिटिक्स में बदल जाती है। आपको लगता होगा कि शायद इसमें कोई कमी आपकी है, जैसे शायद मैं ही कुछ गलती कर रही हूं, इसलिए मेरे पास अब क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये सोच आपको अननेसेसरीली गिल्टी महसूस कराती है। असल में अडल्ट फीमेल फ्रेंडशिप्स अक्सर मुश्किल इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत सी दोस्तियां हेल्दी नहीं होती। बहुत बार लोग सुपरफिशियल बॉन्डिंग के लिए जुड़ते हैं या सिर्फ जरूरत और कन्वीनियंस के हिसाब से साथ रहते हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स में प्यार और सपोर्ट कम और जजमेंट, कंपैरिजन और जेलसी ज्यादा होती है। आज हम इस वीडियो में उन टॉक्सिक पैटर्न्स की बात करेंगे जो शुरुआत में दोस्ती जैसी लगती हैं लेकिन धीरे धीरे आपको इमोशनली थका देती हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम को कमजोर करती हैं और आपको गिल्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी में डाल देती हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना और समझना जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में ऐसे लोग और कनेक्शंस अलग कर सकें और अपने लिए पीस और हेल्दी फ्रेंडशिप्स बना सकें। अगर आप चाहती हैं कि आप इमोशनली ड्रेन्ड नहीं हो, अपने कॉन्फिडेंस को बचाए रखें और अपने लिए सही दोस्त चुनें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला टॉक्सिक पैटर्न है क्वीन बी सिंड्रोम। हर फ्रेंड ग्रुप में अक्सर एक ऐसी लड़की होती है जो सीक्रेटली या ओपनली डिसाइड करती है कि कौन ग्रुप का हिस्सा रहेगा, किसके साथ कौन बात करेगा और कब मिलना है। शुरुआत में ये चीज सटल होती है, इसलिए इसे समझना मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में रहती हैं, आपको धीरे धीरे पता चलता है कि कोई बात अगर आप उसकी सोच के खिलाफ कह दें तो आम कॉन्फ्रंटेशन नहीं होती। इसके बजाय माइंड गेम्स शुरू हो जाते हैं, गॉसिप फैलने लगता है और धीरे धीरे आपको ग्रुप की एक्टिविटी से बाहर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही इमोशनल ड्रेन करने वाला होता है। शुरुआत में आप सोचती हैं कि शायद ये सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप डायनामिक्स हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पर असर पड़ने लगता है। आप खुद को क्वेश्चन करने लगती हैं और कभी-कभी गिल्ट या एंजाइटी भी महसूस होती है। हेल्दी फ्रेंडशिप्स में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां हर किसी को शाइन करने का मौका मिलता है और जब किसी का मोमेंट होता है तो सच्ची दोस्त खुद पीछे हटकर उसका सपोर्ट करती है। कंपैरिजन, जेलसी या माइंड गेम्स वहां जगह नहीं पाते। अगर आपको ये महसूस होने लगे कि ग्रुप में रहते हुए आप खुलकर बोल नहीं पा रही हैं, हर बात कहने से पहले सोचती हैं कि कहीं कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा, तो ये एक साइन है। अगर ग्रुप में हमेशा एक ही लड़की तय करती है कि क्या सही है, क्या गलत है और बाकी लोग बस उसे फॉलो करते हैं, तो भी सतर्क होने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बात पर अपनी अलग राय रख देती हैं और उसके बाद कोई आपसे सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करती हैं कि लोग आपको इग्नोर करने लगे हैं, बातें आपके बिना होने लगी हैं या आपके बारे में इधर उधर कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में आप खुद कंफ्यूज महसूस करने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही थी, शायद आपको ही ज्यादा बोलना नहीं चाहिए था। आप हेजिटेंट और एंग्शियस हो जाती हैं और अपनी छोटी छोटी चॉइसेस पर भी डाउट करने लगती हैं। अगर किसी दोस्ती में रहकर आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि आपको खुद को छोटा करना पड़ रहा है, चुप रहना पड़ रहा है या अपने आप जैसे रहने में डर लग रहा है, तो समझ जाइए कि वो दोस्ती हेल्दी नहीं है, वो टॉक्सिक है, चाहे बाहर से कितनी भी परफेक्ट ग्रुप क्यों न दिखे। इसका सल्यूशन ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर करें, अपने पर्सनल स्पेस और ओपिनियंस को डिफाइन करें और बिना गिल्ट के नो कहना सीखें। इमोशनल डिस्टेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों की फ्रेंडशिप माइंड गेम्स और गॉसिप पर टिकी होती है, उनसे इमोशनली इन्वेस्ट करना आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। पॉजिटिव फ्रेंडशिप्स तलाश करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस में जेन्युइनली सपोर्ट करें। अपनी सेल्फ वर्थ और चॉइसेस पर भरोसा रखें, क्योंकि क्वीन बी की अप्रूवल आपके सेल्फ वर्थ से डिफाइन नहीं होती। अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो तो धीरे धीरे ग्रुप से डिटैच होना ठीक है। दोस्ती खत्म करना गलत नहीं है, खासकर तब जब वो आपकी मेंटल हेल्थ को हर्ट कर रही हो। दूसरा टॉक्सिक पैटर्न है बॉन्डिंग ओवर मिजरी। बहुत सी अडल्ट फ्रेंडशिप्स किसी शेयर्ड हैप्पीनेस पर नहीं, बल्कि दर्द, स्ट्रगल और कंप्लेंट्स पर बनी होती हैं। लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि सब इक्वली अनहैप्पी होते हैं।
बातें ज्यादातर इस पर होती हैं कि किसकी लाइफ कितनी टफ है, कौन कितना फ्रस्ट्रेटेड है, किसके साथ कितना गलत हुआ है। उस सर्कल में रहकर आपको लगता है कि यही कनेक्शन है, यही क्लोजनेस है। लेकिन असल सच्चाई तब सामने आती है जब आप ग्रो करना शुरू करती हैं, जब आप थोड़ा पॉजिटिव होने लगती हैं, अपने माइंडसेट पर काम करने लगती हैं, या लाइफ में सच में कुछ अच्छा होने लगता है। जैसे ही आपकी बातें प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगती हैं, वही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तब आपको सुनने को मिलता है कि आप फेक हो गई हैं, चेंज्ड हो गई हैं, या ज्यादा स्मार्ट बन रही हो। असल में इशू आपका बदलना नहीं होता, इशू ये होता है कि आप अब उस मिजरी में फिट नहीं बैठती। जिन रिश्तों की नींव दर्द पर रखी जाती है, वहां किसी एक का खुश होना बाकी सबको असहज कर देता है। आपकी ग्रोथ उन्हें उनके स्टक होने का एहसास दिलाती है, और उसी डिस्कम्फर्ट को वो जजमेंट और टॉन्ट्स में बदल देते हैं। धीरे धीरे आप खुद को सप्रेस करने लगती हैं, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करने से पहले सोचती हैं, अपनी खुशी छुपाने लगती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई ऑकवर्ड फील ना करे। यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि जहां आपको खुद को छोटा करना पड़े, वो जगह फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। ट्रू फ्रेंडशिप आपकी ग्रोथ से थ्रेटन नहीं होती, वो आपकी खुशी को कंपटीशन नहीं समझती। एक सच्ची दोस्त आपकी लाइफ में अच्छाई देखकर इनसिक्योर नहीं होती, बल्कि जेन्युइनली खुश होती है। वो चाहती है कि आप आगे बढ़ें, चाहे उसका सफर अलग पेस पर क्यों ना हो। इसलिए अगर आपको लगने लगे कि आपकी पॉजिटिविटी किसी को इरिटेट कर रही है, आपकी हीलिंग किसी को फेक लग रही है, या आपकी हैप्पीनेस को लेबल किया जा रहा है, तो खुद को दोषी मत मानिए। हो सकता है आप गलत नहीं हैं, बस गलत सर्कल में हैं। और कई बार आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी कदम होता है ऐसे रिश्तों से इमोशनल डिस्टेंस बनाना जो आपकी रोशनी को डिम करना चाहते हैं। तीसरा टॉक्सिक पैटर्न है फोर्स्ड जजमेंट्स एंड गॉसिप। कुछ फ्रेंड ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहां लोगों को जोड़कर रखने की सबसे बड़ी वजह किसी तीसरे इंसान की बुराई होती है। जब भी सब मिलते हैं, बात किसी न किसी ऐसे व्यक्ति पर आ जाती है जो वहां मौजूद नहीं होता। कोई उसके नेचर पर कमेंट करता है, कोई उसकी लाइफ चॉइसेस पर, और धीरे धीरे वही नेगेटिविटी उस ग्रुप की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बन जाती है। उस ग्रुप में रहकर ऐसा लगने लगता है कि किसी की बुराई करना ही फ्रेंडशिप निभाने का तरीका है, और अगर आप उस फ्लो में नहीं जाती तो आप अलग दिखाई देने लगती हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने से मना कर देती हैं, या फिर आप कैजुअली ही किसी एब्सेंट पर्सन को डिफेंड कर देती हैं। उसी पल माहौल बदल जाता है। अचानक आप ऑकवर्ड महसूस करने लगती हैं, आपको अलग नजरों से देखा जाता है, और आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने ग्रुप का कोई अनरिटन रूल तोड़ दिया है। उस मोमेंट आपको एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन होता है, जो लोग आज किसी और के बारे में इतनी आसानी से बोल रहे हैं, वही लोग कल आपके बारे में भी बोलेंगे। और सच कहें तो बोलेंगे भी, क्योंकि जहां बॉन्डिंग जजमेंट पर टिकी हो, वहां लॉयल्टी कभी स्ट्रांग नहीं होती। ऐसे ग्रुप्स में आपको धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। आप सोचने लगती हैं कि कुछ मत बोलो, बस सुन लो, या फिर कभी कभी आप ऐसी बातें कह देती हैं जो आप अंदर से फील नहीं करती, सिर्फ इसलिए ताकि आप फिट इन कर सके। लेकिन यही जगह है जहां आपकी इनर पीस कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। हेल्दी फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होती, वहां ट्रस्ट होता है, वहां सेफ्टी होती है, वहां आपको किसी तीसरे को नीचा दिखाकर कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सच्ची दोस्ती में आप बेझिझक ये कह सकती हैं, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती, और फिर भी रिश्ता सुरक्षित रहता है। अगर किसी फ्रेंडशिप को जिंदा रखने के लिए आपको किसी और को जज करना पड़े, तो समझ लीजिए वो फ्रेंडशिप नहीं, सिर्फ एक टेम्पररी अलायंस है, और ऐसी अलायंसेस ज्यादा देर तक चलती नहीं है, बस सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खा जाती हैं। चौथा टॉक्सिक पैटर्न है दोस्तों को पीछे छोड़ देने का डर। अडल्ट फ्रेंडशिप्स अक्सर सेमनेस या समानता पर टिकी होती हैं। सेम लाइफस्टाइल, सेम स्ट्रगल्स, सेम फेज ऑफ लाइफ। उस समय सब कुछ आसान और कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हर कोई अपनी जगह सही महसूस करता है और अकेला नहीं लगता। लेकिन जिंदगी कभी स्टैटिक नहीं रहती। समय के साथ बदलाव आते हैं। कोई करियर में आगे बढ़ जाता है, कोई इमोशनली मैच्योर हो जाता है, कोई हीलिंग के प्रोसेस से गुजरता है, और कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाता है, और यहीं से फ्रिक्शन शुरू होता है। इस फेज में कई बार हम अपनी हैप्पीनेस, अपनी अचीवमेंट्स या अपनी सक्सेस छुपाने लगती हैं। छोटी छोटी खुशियां भी शेयर करने से पहले सोचने लगती हैं, ताकि कोई दोस्त अनकंफर्टेबल ना हो जाए।
कभी कभी हम अपनी ग्रोथ को डाइल्यूट कर देती हैं, खुद को छोटा दिखाती हैं, सिर्फ इसलिए कि फ्रेंडशिप बनी रहे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आपको हमेशा खुद को कम दिखाकर रखना चाहिए ताकि कोई फ्रेंड जेलस ना हो, थ्रेटन्ड ना लगे? बिल्कुल नहीं। फ्रेंडशिप का मकसद सपोर्ट और ग्रोथ होता है, केज नहीं। जब आपको अपनी सक्सेस छुपानी पड़े, अपनी ग्रोथ रोकनी पड़े, तो वो फ्रेंडशिप सेफ नहीं रहती, बल्कि एक इमोशनल केज बन जाती है। हेल्दी फ्रेंडशिप में ग्रोथ डर का कारण नहीं होती, वहाँ चेंज एक्सेप्ट किया जाता है, कंपैरिजन नहीं होती और किसी की प्रोग्रेस दूसरे के लिए थ्रेट नहीं बनती। जहाँ आपको अपने आप को रोकना पड़े, वहाँ रिश्ता बराबरी का नहीं रह जाता। और याद रखिए, जो लोग आपकी ग्रोथ देखकर अनकंफर्टेबल होते हैं, वो शायद आपका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं रखते। इसलिए अपने लिए सेफ और हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कीजिए, ग्रोथ छुपाने का डर छोड़ दीजिए। जो सच में आपकी दोस्ती में वैल्यू डालते हैं, वो आपकी ग्रोथ पर खुश होंगे, और जो डरते हैं, दे वर नेवर वर्थ होल्डिंग ऑन टू। हेल्दी फ्रेंडशिप्स में रिस्पेक्ट, सपोर्ट और एनकरेजमेंट होती है, सप्रेशन नहीं। 5वां टॉक्सिक पैटर्न है लॉयल्टी के नाम पर बैड बिहेवियर को इग्नोर करना। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि अच्छी दोस्त वही होती है जो हर हाल में साथ दे, सवाल नहीं पूछे, चाहे सही हो या गलत। लेकिन असली जिंदगी में लॉयल्टी सिर्फ प्रेजेंस देने तक सीमित नहीं होती। रियल केयर और ट्रू फ्रेंडशिप हमेशा ऑनेस्टी के साथ आती है। अगर कोई फ्रेंड बार बार खुद को विक्टिम दिखाती है, दूसरों को ब्लेम करती है और अपना बिहेवियर बदलने को तैयार नहीं होती, तो सिर्फ सिंपैथी देना या उसकी हर गलती जस्टिफाई करना लॉयल्टी नहीं है। जब आप हर बार किसी के गलत व्यवहार को टॉलरेट करती हैं, डिफेंड करती हैं या उसका एक्सक्यूज बन जाती हैं, तो आप उसकी ग्रोथ को रोकती हैं और अपने आप पर भी भारी बोझ डालती हैं। धीरे धीरे आप लिसनर बन जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाती हैं, थेरेपिस्ट बन जाती हैं, बट फ्रेंड नहीं रह पाती। हेल्दी फ्रेंडशिप टफ कॉन्वर्सेशन से डरती नहीं, वहाँ टेम्पररी डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट किया जाता है, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। इंटेंशन किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि सच के जरिए एक दूसरे को ग्रो करना होता है। अगर आपको हर सिचुएशन में चुप रहना पड़े, हर गलती को सही कहना पड़े, सिर्फ इसलिए कि आप लॉयल कहलाएं, तो उस लॉयल्टी की कीमत बहुत ज्यादा है। सच्ची दोस्ती वो है जिसमें केयर इतनी मजबूत हो कि सच कहा जा सके, बिना डर और बिना गिल्ट के। 6ठा टॉक्सिक पैटर्न है बाउंड्रीज की कमी। टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में नो बोलना जैसे अलाउड ही नहीं होता। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हर वक्त अवेलेबल रहें, हर प्रॉब्लम सुनें, हर सिचुएशन में समझदारी दिखाएं और हर एक्सपेक्टेशन पूरी करें। और अगर किसी दिन आप थक जाएं, बिजी हों या बस मन ना हो, तो आपको तुरंत सेल्फिश का लेबल दे दिया जाता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि आपकी ज़रूरतें सेकेंडरी हैं, चाहे बात टाइम की हो, मनी की हो या फिर फैमिली की। अगर आपकी लिमिट्स को बार बार क्रॉस किया जा रहा है, तो वो रिश्ता सपोर्ट नहीं, बोझ बन जाता है। आप अपनी बाउंड्रीज एक्सप्लेन करते करते थक जाती हैं और फिर चुप रहना आसान लगने लगता है। ऐसी फ्रेंडशिप्स में रिस्पेक्ट नहीं, एंटाइटलमेंट होता है। लोग आपकी अवेलेबिलिटी को आपका ड्यूटी समझने लगते हैं और आपकी साइलेंस को अप्रूवल। यही वजह है कि ये रिश्ते इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं, क्योंकि आप देती ही रहती हैं, लेकिन बदले में समझ और सेफ्टी नहीं मिलती। हेल्दी फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता। वहाँ नो को समझा जाता है, उस पर सवाल नहीं उठाए जाते। वहाँ बाउंड्रीज को रिजेक्शन नहीं माना जाता, बल्कि रिस्पेक्ट का हिस्सा समझा जाता है। एक सच्ची दोस्ती वही होती है जहाँ आप बिना डर के अपनी लिमिट्स बता सके और फिर भी रिश्ता सुरक्षित महसूस हो। अगर आज आपके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है या आपने कुछ फ्रेंड से खुद को दूर कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनवर्दी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। हर कनेक्शन का टूटना लॉस नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि आपको ये समझा सके कि आपको किस टाइप की दोस्ती नहीं चाहिए। वेट कीजिए, हील कीजिए और सबसे पहले खुद के साथ लॉयल रहिए, क्योंकि जब आप खुद के लिए सेफ हो जाते हैं, तभी आपके लाइफ में सेफ, हेल्दी और रियल फ्रेंडशिप्स आती हैं। अगर ये वीडियो आपको रिलेट हुई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, शायद किसी और को भी ये सुनना जरूरी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हार्टफेल्ट और रियल लाइफ एडवाइस हम आगे भी लाते रहेंगे।